हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो अपने हाई से 32% डाउन है। तो चलिए हम उसके चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं IRCTC के बारे में। तो अभी आप देख सकते हैं इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 742 रुपया चल रहा है। एक दिन में इसने 0.088% का माइनस में रिटर्न दिया है। 5 दिन में जो इसने रिटर्न दिया वो 3.82% का रिटर्न दिया है। एक महीने में जो इसने रिटर्न दिया वो 11.66% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में देखें तो कंपनी ने नेगेटिव में रिटर्न दिया, लेकिन बहुत नेगेटिव नहीं है। 0.48% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और एक साल में हम देखें तो 7.77% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और 5 साल में हम देखते हैं तो बाजी पलट जाती है। 376% का रिटर्न दिया है कंपनी ने, जो कि रुपए में हम गिने तो 586 रुपये का बेहतरीन रिटर्न दिया है। मैक्सिमम में भी वही रहेगा, क्योंकि कंपनी को अभी लगभग 5 साल से ज़्यादा नहीं हुए हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि कंपनी में आखिर गिरावट कितनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी में अभी जो गिरावट चल रही है वो 32% की गिरावट है। और IRCTC आप लोग जानते ही हैं, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर इसमें कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहेंगे तो एक दिन बड़ा पैसा जरूर बनेगा। चलिए वो आगे की बात है, हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 32% माइनस में रिटर्न है, जो कि रुपए में हम गिने तो 350 रुपये की गिरावट है कंपनी में। इसको हम एक बार निफ्टी 50 से कंपेयर कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने निफ्टी 50 से कंपेयर कर रहे हैं। जो रेड वाली लाइन है वो निफ्टी 50 की, और जो ब्लू वाली लाइन है वो IRCTC की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 महीने में जो निफ्टी 50 ने जो रिटर्न दिया है वो 6% का रिटर्न दिया है। वहीं IRCTC ने 24% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में देखते हैं तो निफ्टी 50 ने 2.18% का रिटर्न दिया है, और IRCTC ने 2.50% का माइनस में रिटर्न दिया है। एक साल में हम देखते हैं तो निफ्टी 50 ने 3.89% का माइनस में रिटर्न दिया है, और IRCTC ने 11.45% का माइनस में रिटर्न दिया है। लेकिन 5 साल में हम देखते हैं तो निफ्टी 50 ने 51.73% का रिटर्न दिया है, और IRCTC 312.66% का रिटर्न दिया है। मैक्सिमम में देखेंगे तो वही रहेगा, क्योंकि कंपनी को 5 साल नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे चार्ट के रूप में भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था रेड वाला निफ्टी 50 का चार्ट है और ब्लू वाला IRCTC का चार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 से भी तेज़ रिटर्न देने वाला शेयर है ये IRCTC। तो ये एक अच्छी बात है। अभी हम इसको एक बार NSE की साइट पे देख लेते हैं। तो अभी ये साइट खुल रही है थोड़ी देर में। तो आप देख सकते हैं हम NSE की साइट के ऊपर आ चुके हैं। तो इसमें जो 21 तारीख को डिलीवरी उठाई गई थी वो 28.26% की डिलीवरी उठाई गई थी। तो अभी इस समय इसमें थोड़ी कम डिलीवरी उठाई जा रही है। हो सकता है लोग इसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हो कि रिज़ल्ट कैसा आता है, उसके बाद निर्णय लेंगे। अगर रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो बायर आएंगे और शेयर चार्ट ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर माइनस में रिटर्न आते हैं तो देखते हैं फिर क्या पोजीशन बनती है। अभी तो इसकी सारी बातें रिजल्ट के ऊपर टिकी हुई हैं। तो हम इसके कंपनी इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के पास जो प्रमोटर होल्डिंग है 67.40% की रिटर्न है, प्रमोटर होल्डिंग है, जिसमें से इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा है। तो ये एक अच्छी बात है कि अपने शेयर को इस कंपनी ने कहीं भी गिरवी नहीं रखा है। जितने भी शेयर हैं सारे के सारे कंपनी के पास में ही हैं। तो ये अच्छी बात है। और कंपनी लगभग साल में आप देख सकते हैं 2022 में कंपनी ने 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया था अगस्त में, और फरवरी में 2 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो आप देख सकते हैं कंपनी कम से कम साल में 2 बार डिविडेंड देती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक बार स्प्लिट किया था, और उसके बाद यहाँ पे 5 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो कॉर्पोरेट एक्शन में भी आप देख सकते हैं कि कंपनी साल में कम से कम 2 बार कॉर्पोरेट एक्शन करती है। तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं किस इंडस्ट्रीज में काम करती। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो है टूर ट्रैवल्स रिलेटेड सर्विस,
के इंडस्ट्रियल में काम करती तो ये अच्छी बात है। तो अभी हम एक बार इसका PNL देख लेते हैं किस प्रकार से है। तो अभी आप देख सकते हैं हम IRCTC के स्क्रीनर के ऊपर आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 59,448 करोड़ का है। कंपनी का करंट प्राइस जो 744 रुपये का चल रहा है और इसका हाई जो दिखा रहा है 984 रुपये का दिखा रहा है और लो 557 रुपये का दिखा रहा है। तो अभी हम नीचे आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का, और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कर्जा नहीं है और कंपनी का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। कंपनी जो है अपने सेक्टर में ही अकेले ही चल रही है, मोनोपोली को एंजॉय कर रही है। कंपनी का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात है। जहाँ पे कॉम्पिटिटर नहीं है तो वहाँ पे अपना बिजनेस ये आराम से रन कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी हम इनके आ जाते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए क्वार्टरली रिजल्ट है। तो आप इनके सेल्स देख सकते हैं किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके जो सेल्स हो रहे थे वो 459 करोड़ के हो रहे थे, जो कि अभी बढ़ कर के 553 करोड़ के हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका बिज़नेस किस तरह से बढ़ रहा है। एक्सपेंसेस भी उसी के साथ बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 356 था तो यहाँ पे 532 हो गया। तो सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पहले 103 करोड़ का हो रहा था, अभी 321 करोड़ का हो रहा है। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट बढ़ रहा है। और कंपनी का देखिए जितना बिजनेस बढ़ रहा है इतना उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत बेहतरीन बात है, जो कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना, 100 रुपये में हम कितना रुपया कमाते हैं वो एक अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था पहले 23 रुपया था, अभी 38 रुपया हुआ। आप देख सकते हैं बीच में 52 रुपये तक भी चला गया। तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर अदर इनकम जो है इनकी पहले 18 करोड़ हो रही थी, अभी 24 करोड़ हो रही है। फिर इंटरेस्ट वगैरह देने के बाद जो भी इनको बच रहा था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले ये जो थे 112 करोड़ कमा रहे थे, अभी 329 करोड़ कमा रहे हैं। और टैक्स वगैरह देने के बाद जो इनको 25% टैक्स देना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं पहले टैक्स इनको 35% देना पड़ता था, अभी 25% देना पड़ रहा है। तो वो टैक्स वगैरह देने के बाद आप देख सकते हैं पहले 72 करोड़ कमा रहे थे, फिर उसके बाद बढ़ गया 100 करोड़, फिर 206 करोड़, फिर 135, फिर यहाँ पे माइनस में चले गए, फिर 33 करोड़, फिर 78 करोड़, 104 करोड़, 83 करोड़, 159 करोड़, 209 करोड़, 214 और 246 करोड़। तो ये आपको क्वार्टरली रिजल्ट में दिखा रहा हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट में 72 करोड़ से लेके 246 करोड़ तक गया है। तो आप देख सकते हैं इनका प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है, जो कि हम क्वार्टरली बात कर रहे हैं। ईयरली देखेंगे तो और भी ज़बरदस्त होगा। तो हम अभी ईयरली देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे इसी तरह से इनके सेल्स वगैरह, एक्सपेंसेस वगैरह, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सब कुछ देख सकते हैं। तो हम सीधा नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं और हम देखेंगे 2015 से कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2015 से कंपनी का नेट प्रॉफिट जो दिखाया है, 2015 में 131 करोड़ था कंपनी के पास, फिर 189 हो गया, फिर 229 हो गया, फिर 221 हो गया, फिर 309 हो गया। फिर आप देखिए क्या ज़बरदस्त उछाल आया था, 513, फिर 187 और फिर 664 और इस समय जो है 827। तो आप देख सकते हैं 131 करोड़ से कंपनी जो है 827 करोड़ तक पहुंच गई 7 साल में ही। तो आप देख सकते हैं इनका जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। और इनके चार्ट क्यों नहीं ऊपर जाएंगे, इस समय थोड़ा सा चार्ट डाउन है, लेकिन प्रॉफिट तो इनका कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है जो कि देखने में आई है। एक बार इनकी हम प्रमोटर होल्डिंग भी देख लेते हैं, जो कि हमने वहाँ देख लिया था, लेकिन एक बार हम फिर से देख लेते हैं इनका। तो आप देख सकते हैं जो प्रमोटर होल्डिंग है उसमें जो प्रमोटर के पास शेयर है वो 67.40 है और FIS के पास 5.81 है और DIS के पास 5.57 है और पब्लिक के पास 21.23 है। तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग भी कंपनी के पास बहुत अच्छी खासी है और कंपनी डेट फ्री है।
तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में प्रॉफिट किस तरह से बढ़ रहा है, आप देखते ही जा रहे हैं। तो कंपनी का जो है चार्ट एकदम ग्रीन है और ऊपर की तरफ जा रहा है और अभी 32% की गिरावट है। तो कंपनी में अच्छी अपॉर्चुनिटी है ख़रीदारी करने की। उसके बाद कंपनी जो है अपने सेक्टर में मोनोपोली एंजॉय कर रही है, तो सबसे अच्छी बात है। कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, बिज़नेस जो है इनका कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। आपने देखा कि कैसे इनका 131 करोड़ से वहाँ तक पहुँच गए, 885 लगभग था, ऐसे ही कुछ था, लेकिन प्रॉफिट इनका ज़ोरदार बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। हमारे पास भी ये कंपनी है और प्रोमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छी है। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी पॉजिटिव थिंकिंग है। तो कंपनी तो अच्छी है, कंपनी को हम कंटिन्यू बाय करते चलेंगे। अगर कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा तो हम इसमें 15 से 20 क्वांटिटी और उठाएंगे। और मेरे पास ऑलरेडी 193 क्वांटिटी है जो कि हमने बाय किया है 367.12 में। तो आप देख सकते हैं मेरा तो प्रॉफिट ज़बरदस्त हो रहा है। तो मैं तो इसमें भी कंटिन्यू होल्डिंग करके रखूँगा। मेरे पास ये शेयर है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। कंपनी में अच्छी कंपनी में 32% की गिरावट आई है, इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है। और मैंने ये एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो बनाया है। आप चाहे तो इसको बाय कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप अपनी रिसर्च करने के बाद ही बाय कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।